Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो आज आप सारे बैंकर्स की छुट्टी होगी, राइट? और आपकी इस छुट्टी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं ला रही हूँ जाइब का एक टॉपिक। तो बेसिकली आप अगर जाइब पढ़ रहे हैं या उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं नवंबर एग्जाम के लिए, तो उसी नवंबर अटैम्प्ट के लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर आई हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और साथ ही साथ आपकी छुट्टी को भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देगा, उसको कुछ इम्पॉर्टेंट भी बना देगा, कुछ यूजफुल बना देगा। कैसे बना देगा? क्योंकि आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जहाँ से डेफिनेट क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक। ये टॉपिक आप सारे एस्पिरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि जाइब नवंबर के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं या फिर डिप्लोमे के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं नवंबर में। ठीक है, सो टॉपिक का नाम आपकी स्क्रीन पे आ गया है। टॉपिक का नाम है डेप्रिसिएशन। पेपर 2 जो है आपका, उसका मॉड्यूल ए, ठीक है, उसकी यूनिट 4 है ये। एक सेकेंड, ओके। तो ये यूनिट 4 है बेसिकली मॉड्यूल ए का, और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीज़न बिहाइंड, यहाँ से न्यूमेरिकल भी कवर होता है, थ्योरी भी कवर होती है, जिसकी वजह से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो अगर आपकी परमिशन हो तो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टॉपिक का थोड़ा सा डिटेलिंग देख लेते हैं कि एक्चुअली डेप्रिसिएशन होता क्या है। तो अगर डेप्रिसिएशन की बात करें, है ना, थोड़ा सा मेरा सिर आ रहा होगा इस फोटो पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रीजन बिहाइंड, ये थोड़ी सी पिक्चर मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ी सी देर में। बट इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो वर्ड है डेप्रिसिएशन, ये है क्या? सोचिए क्या है। बहुत नॉर्मल सा फिनोमेना है। ठीक है, ये इतना नॉर्मल सा फिनोमेना है कि हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ में होता है। तो देखो, मेरा ये जो आज का सेशन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि अभी कॉमर्स बैकग्राउंड वाले जो ये सेशन देख रहे हैं उनके लिए तो ये होगा कि ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या दिमाग लगाना। लेकिन प्रॉब्लम उन लोगों को आती है जो कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से आके जाइब की तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उन सारे इंजीनियर्स को, ठीक है, उन सारे लोगों को जो कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से आए हैं, आई एम प्रीटी श्योर ये पार्ट 1 है, आपको ये क्रिस्टल क्लियर करने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन की। आज हम सिर्फ इतना समझेंगे कि डेप्रिसिएशन है क्या, ठीक है, क्या मेथड्स हैं, क्यों लगाया जाता है, एंड सो ऑन। तो डेप्रिसिएशन समझाने के लिए मैं एक आपको नॉर्मल से एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपने एक मोबाइल खरीदा था 25,000 रुपये का 3 साल पहले। ठीक है, आज की तारीख में अगर आप उसे बेचने जाएंगे, क्या आपको 25,000 रुपये मिलेंगे? बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत डे टू डे एक्टिविटी का क्वेश्चन है। और बेसिकली मेरा एम ही ये है कि मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाऊँ ही डे टू डे एक्टिविटीज़ के बेसिस पे, जिससे आपको वो ईजिली समझ आ जाए। तो अगर हम बात कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन की, सबके पास होता है। आप गए दुकान पर, क्या आपको वही वैल्यू मिलेगी 3 साल बाद? दुकानदार ने आपसे बोला कि 3,000 रुपये दूंगा, या लेट्स से 5,000 रुपये दूंगा। आप गुस्से में आ गए, आपने बोला भाई 25,000 रुपये का खरीदा था, ऐसे 5,000 रुपये क्या दे रहा है? क्या लगता है आपको? आप बताइए, वो आपको क्या बोलेगा? कहेगा सर 3 साल पहले खरीदा था। स्क्रैच देखो कितने आ गए आपके फ़ोन में, स्क्रीन देखो कितनी स्क्रैच हो रहे हैं, है ना, पीछे देखो फ़ोन में कितने स्क्रैच पड़े हुए हैं। बोल रहे आपके ईयरफोन्स नहीं है इस फ़ोन में, ठीक है, चार्जर का जो केबल है वो कट चुका है। क्या क्या इसकी उम्मीद आप कर रहे हैं पैसे की? हाँ या ना? ये क्यों पैसे घटा रहा है व्यक्ति? चलो वो बोल रहे हैं मॉडल नहीं आता, अब तो ये बिकता ही नहीं है, लोग आते ही नहीं है इसको खरीदने के लिए। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आपके फ़ोन की वैल्यू घट गई। क्या क्या चीज़ों की वजह से? भाई आपने स्क्रैच दे दिए फ़ोन के ऊपर। स्क्रैच क्यों आएंगे? क्योंकि हम यूज़ कर रहे थे, हम कॉल करते हैं, पॉकेट में रखते हैं, बाहर निकालते हैं, स्क्रैच आ जाते हैं, है ना। कॉइन्स वगैरह पड़े होते हैं जेब में, या फिर फ़ोन नीचे गिर जाता है ना, स्क्रीन पे पूरा स्क्रैच, क्या पूरा लाइन आ जाता है ना। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आपके फ़ोन की वैल्यू गिर गई, है ना। तो ये जो वैल्यू आपके फ़ोन की गिरी है, अब ऐसा तो है नहीं ना कि पहले दिन आपने खरीदा और वैल्यू गिर गई, नहीं, आपने इसे ग्रेजुअली यूज़ करा, आपने हर साल इसे यूज़ करा, हर साल वैल्यू कम हो रही है। आप सोचो, अगर आप तुरंत खरीद के बेचने जाते तो कम वैल्यू कम होती,
है ना। हो सकता है वो आपको 25,000 के उस टाइम पे 15,000 दे देता, 20,000 दे देता। तो ऐसा नहीं है कि खरीदते ही आपके फ़ोन की वैल्यू घट गई, लेकिन हुआ क्या है, ओवर द इयर्स जब आप इसे यूज़ कर रहे थे, आप हर साल इसे यूज़ कर रहे हो, उन साल दर साल इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। और ये जो डिक्लाइन हो रहा है यूज़ करने की वजह से, इसे हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन। मतलब आपकी जो संपत्ति है, आपका जो असेट है, उसकी वैल्यू कम हो गई है। ये बात समझ पा रहे हैं। आपके पास एक स्कूटर है, स्कूटर को यूज़ करने की वजह से वैल्यू डिक्लाइन हो रही है। अभी देखो स्कूटर ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं ना, बहुत मतलब बिल्कुल मार्केट से निकलते जा रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि आपकी चीज़ ऑब्सोलीट हो गई है, मतलब मार्केट से ख़त्म हो गई है, ठीक है। या फिर आपकी चीज़, आपने अपनी चीज़ को यूज़ किया है, तो यूज़ करने की वजह से उसमें जो नॉर्मल वियर एंड टियर हो रहा है, वियर एंड टियर मतलब कि स्क्रैच पड़ रहे हैं, थोड़ी सी खराबी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उनकी वजह से जो वैल्यू में गिरावट आई है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। बस ये है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता तो था, आज मैंने उस कॉन्सेप्ट को नाम दे दिया कि जो आप ये पता है ना आपको कि आपके फ़ोन की वैल्यू गिर रही है, इसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ये बात समझ आ रही है आपको। तो एक और बात ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, हर साल हो रहा है। आप चीज़ यूज़ करो वैल्यू गिरेगी, आप चीज़ यूज़ करो वैल्यू घटती रहेगी। तो ये एक टाइम वन टाइम प्रोसेस नहीं है, इट्स अ ग्रेजुअल डिक्लाइन। ग्रेजुअल मतलब ओवर द टाइम डिक्लाइन हो ही रहा है। तो जो हमारा एसेट है, उसकी जो लाइफ है, ठीक है, उसी लाइफ में जब आप अपने एसेट को यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्लाइन। देखिए एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें लिखा है डिक्लाइन इन दी वैल्यू ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। यानी जो एक हमारी, जैसे मोबाइल का हमने बोला कि जब 5 साल की लाइफ थी फ़ोन की, तो उसमें उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो जाती है ना। ऐसे ही फर्नीचर, जैसे हम बोलते थे 10 साल है, ठीक है, 10 साल तो चलेगा फर्नीचर, तो 10 साल के दौरान जो उसकी वैल्यू घटती जा रही है, उसे हम नाम देते हैं डेप्रिसिएशन। आप कुछ भी आंख बंद करके सोचिए, अभी आप रियलाइज़ करेंगे कि 85% चीज़ें ऐसी हैं, जैसे लैंड को छोड़ दें अगर हम, ठीक है, तो 85% 90% चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जिनकी वैल्यू डिक्लाइन हो रही है। तो ये जो डिक्लाइन इन वैल्यू है, उसको आज से आप क्या नाम देंगे, डेप्रिसिएशन। देखो बहुत ईजी, आपने सुना है कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट क्या है ये, हम मुझे आपको नहीं लगता ऐसे नॉर्मल लाइफ है तो हमें पता ही है, मैं इसमें क्या नया बता रही हूँ, है ना। ये वही चीज़ है, आपको पता है, बस मैंने क्या किया, मैंने उसे एक शब्द दे दिया जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे हटा दीजिएगा एक बार टेक्निकल टीम, ठीक है। अब इसी का मीनिंग देख लेते हैं। अब ये थोड़ा सा ये है कि अकाउंटिंग भाषा में इसको समझ लेते हैं, है वही सब जो मैंने आपको बोला था। इट इज़ अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, यानी आपकी मतलब संपत्ति जो है, आपकी जो चीज़ है, उसमें आ रही गिरावट को ही हम क्या बोल रहे हैं, डेप्रिसिएशन। और रिडक्शन जो है वो क्या है, ग्रेजुअल डिक्लाइन है, ये याद रखना। मतलब एक बार नहीं है, आ ही रहा है, ग्रेजुअल है। ग्रेजुअल मतलब कंटिन्यूस डिक्लाइन है। द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज ड्यू टू इट्स यूज, हमने उसको यूज करा है, या फिर उसमें स्क्रैचेस वगैरह आ गए हैं, या फिर कोई अदर रीजन, जैसे मॉडल खराब हो गया या ऐसा कुछ हो गया, ठीक है, फोन गिर गया, टूट गया, तो उसकी वजह से हो रही गिरावट को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस। देखो ये मैंने आपको बोला था, इट इज़ द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने में जो खर्चा हो रहा है, डेप्रिसिएशन उसको ही बोलते हैं। यानी देखो, डेप्रिसिएशन इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब जब आप इसी को बिजनेस के टर्म में देखोगे तो आपकी वैल्यू गिरावट हो रही है, तो ये तो कॉस्ट हुई ना आपके लिए, आपकी वैल्यू गिरती जा रही है, तो ये लागत हो गई। ऑपरेशन क्या कॉस्ट क्या होती है, किसी भी चीज़ को बनाने से जुड़ी हुई उसकी लागत। तो अगर मेरी मशीन घटती जा रही है गुड्स को बनाने के लिए, तो मैं तो उसकी लागत में जोड़ूंगी ही, है ना। तो डेप्रिसिएशन इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब इसका ध्यान रखना, ठीक है, किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने में लगने वाली कॉस्ट को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ये याद रखना आप पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है डेप्रिसिएशन इज विच कॉस्ट, आपको आंसर करना होगा। ध्यान रखना कौन सी कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है। क्यों ऑपरेटिंग कॉस्ट है, रटना नहीं है, समझना है। ऑपरेटिंग कॉस्ट इसलिए है क्योंकि हम किसी भी चीज़ को ऑपरेशनल बनाने के लिए, मतलब उसको यूज़ करने के लिए, यूज़ हो पाए वैसा बनाने के लिए जिन भी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, उन सबकी एक कॉस्ट होती है, उसकी लागत होती है, उसी को हम बोल रहे हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। और डेप्रिसिएशन भी उसी का पार्ट है, क्योंकि हमारी मशीन की वैल्यू घट क्यों रही है, वियर एंड टियर क्यों हो रहा है, क्योंकि हम गुड्स बना रहे हैं, इसीलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। उसके बाद है कॉज क्या है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिपीटेटिव है, वियर एंड टियर है,
ठीक है, समय की वजह से है, ठीक है, क्योंकि आप समय जा रहा है तो वही वैल्यू गिरेगी, या फिर मार्केट से ऑब्सोलीट हो गई है, कोई नई चीज़ आ गई है उसकी जगह पर, इसकी वजह से हो रही है, या फिर मार्केट में उस चीज़ के प्राइस गिर चुके हैं, इसकी वजह से हो रहा है। तो ये जो डिक्लाइन आ रहा है, जैसे आप तो बोल रहे हो कि लेट से आप बोल रहे हो कि मेरा फ़ोन खरीद लो 10,000 रुपये में, 3 साल मैंने पहले खरीदा था, अब वो फ़ोन मार्केट में ऑलरेडी 8,000 का बिक रहा है, तो क्यों आपसे वो सेकेंड हैंड फ़ोन कोई 10,000 रुपये का खरीदेगा? या फिर लेट से आपका जो फ़ोन है, अब नया फ़ोन 10,000 रुपये का मिल रहा है मार्केट में, तो कोई व्यक्ति आपसे सेकेंड हैंड 10,000 में क्यों खरीदेगा? समझ रहे हो? उसके बाद ज़रूरत क्या है बेटा? ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि मैं ऐसा मान के चलूँ कि मेरा एसेट तो, मेरा फ़ोन तो 25,000 का है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैंने यूज़ करा तो उसकी वैल्यू घट गई। तो हमें एक करेक्ट वैल्यू पता चल जाती है ना, हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसका हमें क्लियर पिक्चर दिखता है, ठीक है। और अगर आपको अपना नया आपको अपना अगर एसेट खरीदना है, फिर से मुझे फ़ोन खरीदना है, तो मुझे अंदाज़ा रहेगा कि मेरे को कब खरीदना है, मुझे इसे रिप्लेस कब करना है, तो मैं उसके लिए पहले से अपने पैसे बचा के चल सकती हूँ। तो क्या क्या फ़ायदा है इससे? हमें एक तो करेक्ट प्रॉफिट पता चलता है अपने गुड्स का, कॉस्ट एनालाइज कर सकते हैं हम, है ना, हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में पता रहता है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो पता चलती रहती है, और उसको हटाकर नई चीज़ कब खरीदनी है उसके बारे में भी हम पहले से ही हिसाब करके रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स क्या क्या है, मतलब डेप्रिसिएशन जब आप निकाल रहे हो, उसको निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो चीज़ जिसमें हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं उसकी कीमत क्या है। कीमत में एक और चीज़ देखना, कीमत का मतलब क्या होता है कि एक तो हो गया आपका कॉस्ट, ठीक है, प्लस उसे फंक्शनल बनाने के लिए जो भी चीज़ें लग रही हैं, ठीक है, आगे नहीं, फंक्शनल, उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो भी चार्जेस लग रहे हैं वो भी इसका पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मशीन खरीदी जिसकी कीमत थी 15,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैंने उस मशीन को देखा, लेकिन उसमें क्या हुआ कि असेंबल होकर नहीं आई ये मशीन। मैंने दुकान से मंगवाई, मैंने तो ऑर्डर दिया, तो मशीन असेंबल होकर नहीं आई, प्लस किराया भी लग गया, 1,500 रुपये किराया लग गया मशीन को लाने का, 2,000 रुपये क्या लग गया, इंस्टॉलेशन लग गया। तो ये सब मिला के क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट है। समझ रहे हो? उसको फंक्शनल बनाने के लिए जितना भी पैसा लग रहा है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ एसेट। दूसरा हमें चाहिए कि उसकी रिटर्न वैल्यू क्या है, मतलब मैं बोल रही हूँ कि अच्छा चलो ये मैं फ़ोन खरीद रही हूँ, 10 साल बाद मुझे इसकी कितनी कीमत मिलेगी? आपने कहा कि 1-2 हज़ार तो मिल जाएगी। स्क्रैप वैल्यू या फिर उसे बोलते हैं रेसिडुअल वैल्यू, जो एंड ऑफ द लाइफ में मिले। नेक्स्ट, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ इट्स कमर्शियल लाइफ, यानी कितने साल चल सकती है। ये सारे फैक्टर्स हमारे पास होने चाहिए, तभी हम डिप्रिसिएशन निकाल सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब क्या क्या तरीकों से डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं? एक होता है आपका फिक्स परसेंटेज मेथड, ठीक है, इसकी स्पेलिंग गलत है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड भी, ठीक है। एक होता है आपका डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, एक होता है सम ऑफ द ईयर्स या फिर डिजिट मेथड। हम इसमें से आज सिर्फ पहला वाला देख रहे हैं, जहाँ पे फिक्स परसेंटेज लगता है ओरिजिनल कॉस्ट में, या फिर इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है। अब स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन में चल रही है चीज़ें, बहुत ईजी है। यहाँ पर जो परसेंटेज है या फिर आप बोल सकते हो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है, वो फिक्स्ड है, हर साल उतना ही लग रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि 4,000 रुपये से मेरा एसेट की वैल्यू घटती जा रही है, वो हर साल वही रहेगा, ठीक है। तो दिस इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट विच एज्यूम्स दैट द एसेट वैल्यू विल लूज एन इक्वल अमाउंट ऑफ वैल्यू ईच ईयर। यानी इस मेथड में हम ये एजम्पशन लेते हैं कि जो एसेट की वैल्यू है वो हर साल, या फिर आप बोल सकते हो कि इक्वल वैल्यू ही कम हो रही है हमारे फ़ोन से, हम ऐसे एज्यूम करके चलते हैं। इसे निकालते कैसे हैं? जो भी आपकी टोटल कॉस्ट आई है, जो मैंने आपको बताया था ना, इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह मिलाकर, तो टोटल कॉस्ट में से हम माइनस कर लेंगे स्क्रैप वैल्यू। जो भी स्क्रैप वैल्यू है वो हमने माइनस करी, ठीक है, और उसको हमने डिवाइड कर दिया टोटल लाइफ से, लेट्स से 10 ईयर्स, जो भी उसकी यूजफुल लाइफ है। तो लेट्स से हमारी वो मशीनरी कितने की थी? 15,000 मान लेते हैं, उसको छोड़ते हैं, जो एग्जाम्पल देखा था 15,000 की हमारी मशीन है। मुझे लग रहा है कि 5,000 इसकी स्क्रैप वैल्यू है और 5 साल इसकी यूजफुल लाइफ है। कितना हो गया? 10,000 रुपये, ठीक है। 15 में से 5 माइनस करें, डिवाइड कितने से करना है? 5 से, कितना बचा बताइए? 2,000। अब 2,000, ठीक है, हर साल डिक्लाइन हो रहा है,
यस और नो? ये बात समझ रहे हैं? तो जब 2,000 रुपये 5 साल तक डिक्लाइन होगा तो कितना हो गया? 10,000, और तो वैल्यू कितनी बचेगी? 5,000। ये बात समझ रहे हो? जो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या बोलता है कि एक वैल्यू हम कंप्यूट कर रहे हैं यूजफुल लाइफ और स्क्रैप वैल्यू यूजफुल ईयर्स को देखते हुए, और वही डेप्रिसिएशन या फिर उसी अमाउंट से हमारे गुड्स की वैल्यू डिक्लाइन होती रहेगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है ABC लिमिटेड हैज परचेज्ड अ मशीन ऑफ ₹60,000। इट हैज एन एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू क्या होती है? वही स्क्रैप वैल्यू, इसका मतलब भी सेम होता है, सिनोनिम्स है। ठीक है, and a useful life of 5 years. What will be the amount of depreciation on the machine if company is following straight line method? आप 1 मिनट पॉज करके क्वेश्चन को कंप्यूट करके देखो। वीडियो पॉज कर लो, कंप्यूट करो और उसके बाद मेरे साथ आंसर मैच करना। ठीक है, पॉज करके कैलकुलेट करने की कोशिश करो, फिर मुझसे मेरे साथ उसे चेक कर लेना। ठीक है, अब देखो कितनी वैल्यू है। अब कुछ और इंस्टॉलेशन कॉस्ट वगैरह तो दी नहीं है, तो हम इसे कितना मान लेंगे? 60,000 ही कॉस्ट मान लेंगे। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 60,000। स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू कितनी है? 10,000। तो 60,000 माइनस 10,000। यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 साल। कितना बचा? 50,000 डिवाइडेड बाय 5, 10,000। यस और नो? ये बात क्लियर है? ठीक है, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 10,000। इजी है। तो आपको पता चलेगा कि ये जो मेथड है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड हो, बहुत इजी है। बस चीज़ें क्या क्या ध्यान रखनी है, हमें पता होनी चाहिए एसेट की टोटल कॉस्ट, हमें पता होनी चाहिए सैल्वेज वैल्यू, हमें पता होनी चाहिए ईयर्स, जो यूजफुल लाइफ ऑफ ईयर्स है और यूजफुल लाइफ ऑफ अ मशीन है। ठीक है, हमें ईयर्स पता होने चाहिए। तो ये 3 अगर हमें चीज़ें पता हो तो हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, तो ये पहला मेथड था जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। अपकमिंग वीडियोस में हम दूसरा मेथड डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज अब क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मेथड से। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे प्लीज़ ज़रूर पूछें। मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहती हूँ। हम लोगों ने मुझे स्क्रीन पे रहने दीजिए, हाँ ये रहने दीजिए स्लाइड को, थैंक यू। सो मॉक टेस्ट सीरीज शुरू करी है हमने। ठीक है, जो कि जाइब एग्जाम से रिलेटेड है और वीडियो लेक्चर्स भी हैं उसके अंदर। ये जो कोर्स है जो आपको ये अवेलेबल स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज मेनली फोकसिंग नवंबर वाला अटेम्प्ट। ठीक है, तो इसमें आप देखो, आपको ये टेस्ट सीरीज है, मॉक पेपर्स हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहे होंगे। ये अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेते हैं तो ये रहे। ठीक है, अगर आप इसके साथ वीडियो कोर्स देखना चाहते हैं तो देखिए ये दिख रहा होगा आपको, ये लाइव बैच है। ठीक है, और ये ऐसा है कि आप अलग से एक पेपर 1 का भी ले सकते हैं, पेपर 2 का भी ले सकते हैं, पेपर 3 का भी ले सकते हैं, कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। 2-3 मतलब आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं कॉम्बिनेशन में, या फिर आप ले सकते हैं कॉम्बो में वीडियो कोर्स। ठीक है, मतलब या फिर दोनों। तो यहाँ पे जो वीडियो कोर्स है इसमें क्या होगा कि जो भी क्वेश्चंस हैं हम उसे आपके साथ बैठ के एनालाइज करेंगे। ठीक है, आपके साथ बैठ के डिस्कशन करेंगे। आपको अगर कभी कन्फ्यूजन है कि ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग ये होना था बट यहाँ तो कुछ और दिया हुआ है, तो वो कन्फ्यूजन हम आपका दूर करेंगे। हम आपके साथ बैठ के एक एक क्वेश्चन को इस एरिया में लाइव बैच में डिस्कस करेंगे, प्लस जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं वो भी हम आपके साथ एडिशनली डिस्कस करें। ठीक है, आपको अगर ये कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें ये लिंक दिए होंगे। ठीक है, आई यू प्रिपेयरिंग फॉर जाइब, यहाँ पे डिटेल भर दीजिए। आप अगर इनमें से कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस वाले जो लिंक है उस पर क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ पे गूगल फॉर्म भर दीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो हम लोग आपसे पर्सनली बात करेंगे, आपको गाइडेंस देंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपको काउंसिल कर देंगे, जो भी मदद चाहिए हम आपके लिए कर देंगे। तो आपको फॉर्म भरना है और हमसे बात करनी है। ठीक है, और अगर आप डायरेक्टली खरीदना चाहते हैं तो लिंक मैंने आपको बताया है। कोई भी अगर एडिशनल डाउट है तो आप जो ये नंबर आपके सामने आ रहा है इस पे कॉल करके इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। अब एक और चीज़ जो मैं आपको बता देती हूँ, रिसेंटली हम लोगों ने 10 करोड़ स्टूडेंट्स
ठीक है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमने 10 करोड़ स्टूडेंट्स को अपने साथ जोड़ा है और हम उसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इन्हीं देखो अब किसे जोड़ा है, बच्चों की वजह से जोड़ा है, जो भी आज हम हैं वो बच्चों की वजह से ही है। तो जो उनसे हम लोगों ने ना कनेक्शन लिया है, आज वही हम उनको कुछ उनको सरप्राइज देना चाह रहे हैं, उनको कुछ उसके लिए गिफ्ट्स देना चाहते हैं, उनको थैंक्स, ये बेसिकली थैंक्स गिविंग है हमारी उन बच्चों के लिए जो हमसे कनेक्ट हुए हैं और हम पे उन्होंने अपना भरोसा बनाया है, और ऐसे ही भरोसा बनाते रहें, यही हमारी ख्वाहिश है। तो हम लोग ये लेकर आए हैं एक स्टूडेंट कार्निवल जो कि चल रहा है पूरे अक्टूबर में, स्टार्टिंग फ्रॉम 1st to 31st ऑफ अक्टूबर, जहां पर हम दे रहे हैं 30 लाख तक के प्राइजेस। बिल्कुल सही आपने सुना है, 30 लाख तक के प्राइजेस। और राधा मैंने प्राइजेस बता दिए ना आपको, तो आपके मुंह पे खुशी आ जानी है, बड़ी सी स्माइल हो जानी है, क्योंकि बम्पर प्राइज iPhone 11 है, एक्चुअली में iPhone 11 है, ठीक है। और ऐसा ही नहीं, ये तो बम्पर प्राइस है, इसके साथ साथ रेगुलर प्राइजेस भी हैं, रेगुलर गिफ्ट्स भी हैं, जो कि जैसे आपने देखा होगा ना, आप किसी ऐप पे जाते हैं, वहाँ पे स्पिन व्हील करते हैं, गिफ्ट निकलता है। हमारे स्पिन व्हील की डेफिनेट मतलब एक अच्छी बात यह है कि आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ खाली ऑप्शन है, बिल्कुल नहीं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलने जाना है, जो कि कैशबैक हो सकता है, जो कि या फिर आपको पेटीएम से कुछ गिफ्ट मिल सकता है, या पेटीएम से मनी बैक हो सकता है, कुछ भी गिफ्ट हो सकता है, गाना का सब्सक्रिप्शन हो सकता है, अड्डा का स्टडी मटेरियल हो सकता है। फिर वीकली प्राइस है, जहाँ पे आपको लैपटॉप मिल सकता है, जहाँ पे आपको फ़ोन मिल सकते हैं, ठीक है। और बम्पर प्राइस जो है वो है iPhone 11। तो अगर आपको ये प्राइस चाहिए तो ज़रूरी क्या है कि आप हमारे स्टोर पर आएँ, ठीक है, अड्डा के स्टोर पर आएँ, और वहाँ से कुछ अपना जो भी चीज़ आप खरीदना चाहते हैं, लेट्स से आप जाइब की टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं, या फिर आप वहाँ से वीडियो बैच लेना चाहते हैं, तो उस पर क्लिक करें। जैसे ही आप खरीदेंगे, ध्यान रखिएगा, आप खरीदे कहाँ से, आप अड्डा 24/7 की जो ऐप है, ठीक है, वो डाउनलोड करें। आई होप आपको दिख रहा हो, ठीक है। तो आप अड्डा की ऐप डाउनलोड करें, वहाँ से स्टोर पे जाकर कोई भी कोर्स खरीदें, और कोर्स को खरीदते ही आप ऑटोमेटिकली इस कॉन्टेस्ट का पार्टिसिपेंट बन जाएंगे, एंड यू वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द बम्पर प्राइज। मतलब ऑटोमेटिकली आप आ गए हो बम्पर वाले एरिया में, ठीक है। आपको मतलब फाइनल जो प्राइस है उसके लिए आप ऑलरेडी प्रोसेस में आ गए हो। अब आप स्पिन व्हील करोगे, वहाँ पे भी एक डेफिनेट प्राइस है, आपको वीकली प्राइस भी है, तो फिर आप ऑटोमेटिकली इस प्रोसेस का पार्ट बन जाएंगे। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर जाके क्लिक कर सकते हैं, या फिर कमेंट में मुझे बता सकते हैं अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, ठीक है। तो आज की सेशन, आज की क्लास इतनी ही थी। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, और वहाँ पे हम आपके साथ कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे, डेप्रिसिएशन का पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है, और आपकी हेल्प ऐसे ही करते रहेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप हमारा कोर्स खरीदना चाहते हैं, विच वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर नवंबर अटेम्प्ट, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करें, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं उन्हें भरें, या डायरेक्टली स्टोर पे जाके कोर्स खरीदें और कॉन्टेस्ट का भी पार्ट बन जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।